भाई 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 ओजी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं ना कि ओजी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की है आज सलमान अली आगा ने। और लिटरली इंडियंस भी आज कह रहे हैं पाकिस्तान को कि वेल डन पाकिस्तान। पहली दफा हमें भी लग रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एशिया कप में देखा कि हमने किस तरीके से अपनी जलालत खुद करवाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस तरीके से कयामत आई कि पूरे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ना कि सिर्फ तांडव किया बल्कि हंसे और हमें ठोका तीन तीन दफा। लेकिन सलमान अली आगा ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं यार, कोई शेर दा पुत्र लगा है, कोई मर्द का बच्चा लगा है। और इंडियंस भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि यार ये एटीट्यूड चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि वो भी वीक ओपोनेंट को हरा हरा कर तंग आ गए हैं। वो चाहते पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान बेहतर करे। मैं जानता हूं ना कमेंट सेक्शन में कई सारे इंडियन जो है वो कमेंट करते हैं और काफी अच्छा फील करते हैं कि शुक्र है कि पाकिस्तान ने थोड़ी मर्दों वाली हरकतें करनी चालू की हैं। वरना पहले क्या आता था, ओ जी ठीक है जी, हम जो है वो जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, ओ ठीक को कोई गल नहीं जी। इंडिया को फेस करते डरते थे। ये पता नहीं अजीब, ये उस्मान तारिक का हवा है या जिसका भी हवा है भाई, अजीबो गरीब सा सिस्टम पर है कि पाकिस्तान में कुछ तो दम नजर आ रहा है। देखो इंडियन भाई लोग, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि पहले से ज्यादा जो एशिया कप में आपने हमें जलील किया और हमारी क्रिकेट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ये टीम शायद आपको उससे बेहतर कर लग रही होगी। प्लीज मेरी बात से एग्री कीजिएगा। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब यहां पर जो है ना मामला थोड़ा सा गर्म हो चुका है। मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं और इन चंद घंटों में हमारा ब्लड प्रेशर इस टाइम के ऊपर कोई 485 के ऊपर पहुंच चुका है और तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि एक एक पाकिस्तानी जो है वो कप कपा रहा है, थरथरा रहा है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं है। अब अगर इंडिया से एक और मर्तबा हारे तो अब सीधा मौत, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत हार लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया और इंडिया वाले भी हमें हरा हरा कर तंग आ गए होंगे। कहीं पर मुझे यह भी लगता है कि भाई वो भी सोचते होंगे कि किन पाखंडियों से हमारा पाला पड़ा है जो कभी भी नहीं जीत रहे। पिछले 8 मैचेस में हम जलील हुए हैं इंडिया के हाथों। 8 मैचेस में हमारी क्रिकेट तबाह हुई है और हम यहां पर अब भी तमाशे कर रहे हैं कि नहीं जी देखें ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभिषेक शर्मा को लेकर सवाल हुआ तो सलमान अली कहते हैं कि वी वांट बेस्ट इंडियन टीम इन द फील्ड। उनको इंडिया की बेस्ट टीम जिसमें अभिषेक शर्मा भी होगा, तिलक वर्मा भी होगा। वो नहीं चाहते कि अगर इंडिया हार जाए तो हारने के बाद ये बोले देखिए हमारे पास ये वाला प्लेयर नहीं था, हमारे पास ये नहीं था। वैसे इसमें उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का ना 8 नंबर तक ऐसी बैटिंग है कि 100 बच गए तो दूसरा जो है वो आपका गला काटने को सबसे पहले दौड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप अभिषेक फर्स्ट करो 0 पे आउट हो गया तो ईशान को कौन संभालेगा, ईशान निकल गया तो फिर सूर्य को कौन संभालेगा, सूर्य भी निकल गया तो तिलक को कौन संभालेगा। और चलो मर के इन चारों से बच भी गए तो नीचे फिर आपके अभिषेक शर्मा, वो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह भी मौजूद हैं। तो ये बात तो पक्की है कि भाई इंडिया, हम जो कह रहे हैं ना कि इंडिया की बेस्ट टीम, तो भाई उनकी बेस्ट ही है। अगर ये इंडिया की, मैं बोलूंगा ये जो लड़के हैं इंडिया में भी खेल रहे हैं, ये दुनिया में किसी और टीम के पास हो ना तो भाई उनके वारी न्यारे हो जाए, सब कुछ दुनिया खत्म हो जाए। और हम यहां पर बातें कर रहे हैं कि भाई एक को हम पकड़ लें तो बाकी टीम को हम पकड़ लेंगे। नहीं हो सकता। हम पाकिस्तानी हैं, हम जज्बात में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि हम अभिषेक को रोकेंगे तो फिर बाकियों को जो है हम वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे, नहीं हो सकता। सॉरी टू से दैट। अगर आप इंडिया को फेस कर रहे हो, अपना दिमाग बना के जाओ कि अगर आप इंडिया को पहले बैटिंग दे रहे हो तो 250 का टारगेट मिलेगा आपको, 250 का टारगेट मिलेगा इंडिया की तरफ से। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो बेटा 250 करना पड़ेगा। अगर इंडिया को पकड़ना है, इंडिया को थोड़ा मुश्किल में डालना है तो इससे कम पे तो बात होनी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने 250 से कम बनाया या इंडिया ने 250 से कम बनाया तो मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि मैच का जो फ्यूचर है ना वो पहले हाफ के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसमें कितना दम। पता सबको है किसमें कितना दम, लेकिन हम लोग जो है ना पाकिस्तान में बस एक तरीके से कह सकते हो कि अंडरडॉग बने हुए हैं। हम किस्मत के सहारे बैठे हैं। मतलब हमें भरोसा कि अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो हम भी इंडिया को, हमारी वो वाली किस्मत है। हम लॉजिक पे नहीं जा रहे और हम जब जीतते हैं, एक्चुअली हम जीतते भी तुक्के से ही हैं। हमको खुद भी यकीन नहीं होता कि हम जीत जाएंगे। और अभी भी ये वाला मैच जो मैं है इसके अंदर पाकिस्तान को आप ये मत बोलो कि पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, पाकिस्तान बड़ी ये कंटेंडर है वो कंटेंडर है। अरे ऐसी की तैसी, कंटेंडर को छोड़ो, किस्मत के भरोसे बैठे हम लोग। हमको चाहिए फुल किस्मत। किस्मत ने साथ दिया तो इंडिया से बच जाएंगे, वरना ये जल्लाद के तो किसी को छोड़ने के लायक ही नहीं है ये, मतलब किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। अरे किस किस से बच के दिखाओगे? उनका टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर, मिडिल से लेकर लेट ऑर्डर, हर जगह पर परफॉर्मेंस है। और चलो बच्ची कुची कसर अगर निकल भी जाए, हम इंडिया को 160 170 पे रोक भी लें तो उनके भैंस की टांग वो बुमराह, अर्शदीप और पता नहीं कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वो स्पिनर्स में तो उन लोगों ने भरमार डाली। मैंने सुना वाशिंगटन सुंदर को भी लेकर आ रहे हैं। मतलब बैटिंग से अगर हम बच भी गए तो बॉलिंग से बचने का कोई चांस नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बैटिंग है वो हमारी औकात हमें पता है कि हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह क्या बैटिंग है। भाई फिर से बता रहा हूं, चाहता मैं भी यही हूं कि पाकिस्तान ही जीते और जीतना भी चाहिए, लेकिन चाहने में और होने में फर्क होता है। होता क्या है वो दिल से मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि दिल के अंदर जो है ना एक जो खौफ खौफ और कपकपी मची हुई है, वो हमको पता है हमारी असलियत कि भाई हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। हम कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, हमें हमारी मेहनत पे कोई भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है किस्मत पे और कुदरत के निजाम पे कि या तो बारिश हमें बचाएगी या किस्मत ने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले, नो बॉलें हो जाएं, बुमराह नो बॉल कर दे, बाबर 114 बना दे और फिर पाकिस्तान जीत जाए, तो फिर वो हमारे वारे नहीं आ रहे। वो तो फिर किस्मत की बात है, देखो होने को कौन टाल सकता है। लेकिन अगर हमने अच्छी क्रिकेट ना खेली, हमने टाइम पे कैचेस ना पकड़े, हमने मैच ड्रॉप कर दिया, हमने बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया को चांसेस दे दिए, तो भाई फिर हमारा 250 तो छोड़ो, मुझे लग रहा है फिर ये इंडिया का जो 300 का ख्वाब है ना कि हमने 300 करना है, तो वो फिर 300 करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस किस्म की वो लीथल टीम बनी हुई है, दे आर लिटरली अनबीटेबल, दे आर लिटरली अनबिलीवेबल। जिस किस्म की इंडिया ने बारी खेली और जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स के अंदर, हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। और कोई भी पाकिस्तानी क्या, कोई भी इंडियन क्या, कोई भी ऑस्ट्रेलियन श्रीलंकन होगा ना, वो यही बोलेगा कि भाई चांस 100% इंडिया का ही है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया जो है वो आपको छोड़ देगा। लेकिन वही पुरानी बात आएगी कि भाई किस्मत, भरोसा, ये सब चीजें पाकिस्तान लेकर जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि भाई हम जो है वो किसी तरीके से मतलब जीत जाएं। हमारे पास उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, सब कुछ है, लेकिन भाई अगर उन्होंने लाठी चार्ज चालू कर दिया ना तो फिर बड़ी कुटाई होनी है। मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लेके बैठा हूं। अगर इंडिया जीत जाता है, दैट्स नॉट अ बिग न्यूज फॉर मी। मेरे लिए एक नॉर्मल सी न्यूज होगी, जैसे आम मैं खबरें देता हूं, ठीक है, मेरे लिए आम न्यूज होगी। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, वो बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। वहां पर जो है ना मसला अच्छा पड़ जाएगा हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो हम यही चीज नोट करना चाहते हैं कि खुदा का वास्ता मरो जियो लड़ो जो करो, बस ये काम करके दिखाओ। आप लोग इंडिया को जो है ना आप एक तरीके से हरा लो। हम अपने, यकीन करो, जायदादें आपके नाम कर देंगे, हम अपना ब्लड सेल जो है ना वो सारे आपके नाम कर देंगे। मैं आज जो बोन मैरो है मेरा, मैं सारा, मैं तो, अरे जान ही तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम इंडिया को हरा लो तो। दिल तो ये करता है कि तुम्हारे लिए जान दे दें, लेकिन दिमाग जो है ना वो बड़ा भैंस का टका है। वो दिमाग को सब पता है कि भाई होने वाला क्या है, और वो मैं मुंह पे लाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा कि इंडिया किस तरीके से कूटेगा हमारे बॉलर्स को। उनकी जो बैटिंग लाइन है वो किस कदर खतरनाक और बिल्कुल जल्लादों की तरह तैयार बैठे हुए हैं हमको फांसी पे चढ़ाने के लिए। हमको बहुत बचना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम पे अंडर प्रेशर है और बहुत अंडर प्रेशर है। इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि वो पिछले 8 मैचेस लगातार जीते हैं, तो प्रेशर उनपे भी थोड़ा बहुत तो होगा डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान गेम का, मगर उतना ज्यादा नहीं होगा। बाकी भाई इट्स अ क्रिकेट गेम, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो प्रेशर को हैंडल करेगा वो जीतेगा। और वैसे भी आपको पता है कि होने क्या वाला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस मैच को लेकर आप लोग की क्या राय है? अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।